ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसी जंग चल रही है जिसकी गोलियों और बमों की आवाज शायद आप तक ना पहुंची। ये जंग है दिमाग की, टेक्नोलॉजी की। इस जंग में ईरान ने इजराइल को एक ऐसा घाव दिया है जिसकी खबर दुनिया को अब धीरे धीरे लग रही है। सब जानते हैं कि इजराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चुन चुन कर मारा, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो किया उसने इजराइल की बरसों की मेहनत को एक ही झटके में राख कर दिया है। ये कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, ये इजराइल के साइंस का ताज था और ईरान ने सीधा वहीं हमला बोला है। आज हम इसी खुफिया हमले की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि ईरान ने आखिर इसी जगह को क्यों चुना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। देखिए, इजराइल की असली ताकत उसके टैंक या जहाज नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी जिसे बनाने में उसके साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इजराइल ये बात अच्छी तरह जानता है और इसीलिए उसने सोचा कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है तो उसके वैज्ञानिकों को ही खत्म कर दो। ना रहेगा दिमाग, ना बनेगा प्रोग्राम। और इजराइल ने यही किया। हाल के कुछ सालों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ईरान के कई टॉप परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को मारने के आरोप लगे। ये खबरें पूरी दुनिया में फैली। सबको लगा कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, वो बदला नहीं ले पा रहा, लेकिन सब गलत था। ईरान चुप था, पर वो एक मौके की तलाश में। ऐसा मौका जो इजराइल को सैन्य नुकसान नहीं बल्कि बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल नुकसान पहुंचाए। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करने में इजराइल को दशकों लग जाएं। और फिर ईरान ने अपना बदला लिया, जैसे को तैसे। ईरान ने एक मिसाइल दागी और ये मिसाइल जाकर गिरी इजराइल के उस सेंटर पर जिसे इजरायली साइंस का ताज कहा जाता है, वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब सवाल यह है कि ईरान ने हजारों ठिकानों को छोड़कर इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चुना। इसका जवाब छिपा है इस इंस्टीट्यूट की खासियत में। समझिए ये इंस्टीट्यूट कितना खास है। 1934 में बना ये इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप रिसर्च सेंटरों में से एक है। इसका नाम इजराइल के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। इसी इंस्टीट्यूट ने 1954 में इजराइल का पहला कंप्यूटर बनाया था। यहाँ के साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज और कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले 3 ट्यूरिंग अवार्ड मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रतिष्ठान से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये एल्बिट सिस्टम्स जैसी इजराइल की बड़ी हथियार कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। अब आप समझे, ईरान ने सिर्फ एक रिसर्च सेंटर पर नहीं बल्कि उस जगह हमला किया जहां इजराइल के खतरनाक हथियारों और जासूसी उपकरणों की नींव रखी जाती है। इस हमले में 2 इमारतें सीधे निशाने पर आई। एक में लाइफ साइंस की लैब थी और दूसरी केमिस्ट्री के लिए बन रही थी। इनके अलावा दर्जनों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के एक प्रोफेसर ओरेन शुल्डिनर, जिनकी लैब इस हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गई, उन्होंने एक दर्दनाक लेकिन सच्ची बात कही। उन्होंने कहा, ये ईरान के लिए एक नैतिक जीत है क्योंकि वो इजराइल में साइंस के ताज को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। सोचिए, उनकी 16 साल की मेहनत जिसमें वो ऑटिज्म और सीजोफ्रेनिया पर रिसर्च कर रहे थे, वो एक पल में खत्म हो गई। कुछ भी नहीं बचा। और यह हमला अचानक नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टीट्यूट लंबे समय से ईरान के निशाने पर था। तेल अवीव के थिंक टैंक एक्सपर्ट योएल गुजांस्की ने साफ कहा कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट ईरान की नज़र में था। इसका सबूत भी है। पिछले साल ही इजरायली अधिकारियों ने एक ईरानी जासूसी गैंग को पकड़ा था जो इसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की साजिश रच रहा था। मतलब ईरान पहले से ही इस जगह की रेकी कर रहा था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये टिट फॉर टैट का एक बहुत ही सोचा समझा हमला था। इजराइल ने मारा ईरान के दिमाग यानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और ईरान ने तोड़ा इजराइल के दिमाग की फैक्ट्री को। एक ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इजराइल की रक्षा टेक्नोलॉजी को भी जन्म देती है। ईरान का मैसेज बहुत साफ है, अगर तुम हमारे वैज्ञानिकों को निशाना बनाओगे तो हम तुम्हारे उस पूरे वैज्ञानिक ढांचे की कमर तोड़ देंगे जो तुम्हारी फौजी ताकत का आधार है।
तो अगली बार जब आप ईरान और इजराइल की खबर सुने तो सिर्फ बम और गोलियों के बारे में मत सोचिएगा। याद रखिएगा कि ये पर्दे के पीछे एक ऐसी बौद्धिक जंग भी चल रही है जहां सालों की रिसर्च को एक ही झटके में तबाह किया जा रहा है और जहां वैज्ञानिकों के दिमाग अब सीधे निशाने पर हैं। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल के डिफेंस सिस्टम से जुड़े होने की वजह से वाइजमैन इंस्टीट्यूट एक जायज़ निशाना था? और क्या इस साइंटिफिक वॉर से दुनिया को और बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।